ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से लड़ाई में सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का दिया आश्वासन। राज्यों से कहा, आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में गरीबों को उपलब्ध कराएगी मुफ्त अनाज। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 37,238 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अब राज्य में 2,73,653 मामले हैं सक्रिय। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है। उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका ना जाए। श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन हो, वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह वक्त चुनौतियों से निपटने का नहीं बल्कि उनका कम से कम समय में समाधान ढूंढने का भी है। बैठक के दौरान श्री मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सप्ताह में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को देश में चिकित्सा के उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने पर उद्योगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना के परिवहन विमानों के कारगर इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है। ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि देश ऑक्सीजन संकट से निपटने में कामयाब होगा। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफ्को ने बरेली जिले में आंवला कारखाने के दूसरे ऑक्सीजन संयंत्र को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने का आदेश दिया है। एक वक्तव्य में कंपनी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इफ्को का 130 घन मीटर क्षमता वाला संयंत्र 30 मई से शुरू कर देगा उत्पादन। इस संयंत्र से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इफ्को ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क भरेगी।
राज्यों को इसके लिए अपने खुद के सिलेंडर कंपनी के संयंत्र में लाने होंगे। इफ्को ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और ओडिशा के पारादीप में कंपनी के 2 और ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा ये अनाज मिलेगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और संक्रमितों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार को भारत सरकार के माध्यम से जहां जहां से ऑक्सीजन का कोटा आवंटित किया गया है वहां से जल्दी ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने की योजना की भी समीक्षा की जा रही है और बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कुल 31 अस्पतालों में एयर सेपरेटर लगाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगले 10 से 15 दिनों में इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। एयर सेपरेटर स्थापित हो जाने से प्रदेश को बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 1,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवंटित किए गए हैं। ये विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। राज्य में बीती रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। ये कर्फ्यू आगामी सोमवार की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपने संस्थान का परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि आज स्वच्छता और कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। सभी केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि वो कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें और बेवजह बाहर न निकलें। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 37,238 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 22,566 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक 7,28,980 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 199 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,73,653 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री दिवाकर औरैया जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक थे। बीते सोमवार को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आकाशवाणी केंद्र लखनऊ के निदेशक रहे मदन मोहन सिन्हा मनुज का कल निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। श्री सिन्हा लखनऊ के अलावा अहमदाबाद, बड़ौदा और दिल्ली के आकाशवाणी प्रशिक्षण संस्थान के एक निदेशक भी रह चुके थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से लड़ाई में सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का दिया आश्वासन। राज्यों से कहा, आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में गरीबों को उपलब्ध कराएगी मुफ्त अनाज। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 37,238 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि।
अब राज्य में 2,73,653 मामले हैं सक्रिय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।